अब मैं महिमा गाऊं तो कोई फायदा नहीं है। वैसे तो ये है कि लाखों करोड़ों लोग तो अच्छी मानते मेरी वाणी को, करोड़ों करोड़ों लोग दीवाने भी हैं वाणी के। काम छोड़ के कथा सुनते, नौकरी छोड़ के कथा सुनते, भूखे रहकर कथा सुनते, लड़ाई लड़के टीवी देखते, पूरे घर से लड़ रहे हैं पर टीवी कथा सुनेंगे। लोग कहते हैं कि इसकी क्यों सुनेंगे, किसी और की सुन लो। नहीं, और की तुम सुनो, हम इसकी सुनेंगे। तो ऐसे भी लोग दुनिया में कथा के लिए हैं, पर उनका जीवन कितना बदला है मुझे नहीं पता। पर कभी कभी जब आते हैं मेरे पास में बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। समाज में लोग धन्य हो रहे हैं, उससे खुश होते हैं, उन्हें आनंद मिलता है, कुछ भी सुख मिलता होगा। उनके जीवन में न जाने कौन कौन सी परेशानियां उन्हें घेरे रहती हैं। कथा सुनने से, व्याख्यान सुनने से कोई बात उनको जीवन में काम आते, उससे दुख मिट जाता है, उनके जीवन में संतोष खड़ा हो जाता है। मैंने हजारों लोगों को ये कहते देखा कि महाराज हम तुम्हारी वजह से जिंदा हैं, तुम्हारी कथा से हम जिंदा हैं। हमें 8 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, जिंदा है महाराज, नहीं तो हम मर जाते। हमारे घर में 6 साल पहले ऐसा हादसा हो गया कि मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता सब चले गए कार में, मैं अकेली बची। कैसे जीऊं, खा के सो जाऊं, ऐसा मन करता था। दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक आप दिख गए 1 से 4 बजे के पीरियड में संस्कार पे, सत्संग पे। आपकी कथा को सुना, उसमें ऐसे शब्द समझ में आए तो जीवन गया था, खत्म हो गया था, पर जीवन वापस आ गया। अब जीने के लिए ऐसा लगता है कि नई दुनिया, नया रास्ता मिल गया। और सच बात, जीवन के लिए कुछ न कुछ आसरा चाहिए, कुछ सहारा चाहिए। तो हम किसी के सहारा बने न बने, पर ये कथा, ये वाणी सहारा बन जाती है, वाक्य सहारा बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में जब व्याख्यान शुरू किया तभी एक लाइन मैंने बताई थी, सतगुरु सूरवीर है मारत ज्ञान की चोट, चोट लगत है तन को मिटते सारे खोट। जब तन को चोट लगती, मन को चोट लगती गुरु के ज्ञान की, तो तन और मन के खोट मिट जाते हैं, उससे नष्ट हो जाते हैं, वो बमन कर देता है। आप जानते हैं कोई जहर पी ले, कोई जहर पी ले तो उस पर घर में साधन क्या है जिससे वो ना मरे और हॉस्पिटल पहुंच जाए जब तक? तो एक ही साधन है कि पानी पिलाओ उल्टी कराओ, पानी पिलाओ उल्टी कराओ, पानी पिलाओ उल्टी कराओ। बस यही महात्मा कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के शब्दों का जो चोट है वो अंदर की बुराई को उल्टी करा देती है, बमन करा देती है, वॉमिट करा देती है। बस यही जीवन है सत्संग का। सदा कोई सुधरा रहेगा ये मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, पर हाँ ये कथा से, सत्संग से बहुत लोग सुधरते हैं। जब उन्हें ये प्राप्त नहीं होता 1-2 साल फिर बिगड़ जाते हैं। सुधरने के लिए फिर वो सुन लेंगे, फिर सुधर जाएंगे। सुधरने के लिए कोई डंडा नहीं है, सुधरने के लिए कोई बांधना नहीं है। विचार ही विचार से बदल सकते हैं, बिना विचार के विचार नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। च्यवन ऋषि ने पिता भृगु ऋषि को कहा तो भृगु ऋषि ने कहा पुत्र जाओ उनको आश्रम लेके आओ। अब आप देखिए, भृगु ऋषि स्वयं ये जानते हैं कि कोढ़ का रोग फैलता है और व्यक्ति से व्यक्ति को लगता है, पर उस ऋषि ने अपने पुत्र के मुंह से जब उनका दुख देखा तो उनको घर में बुला लिया, आश्रम में बुला लिया। आपको पता है क्या कोरोना में कोई किसी को घुसने दे रहा था घर में? बोलो, कोरोना क्या है? कोरोना माने कोढ़, कोरोना माने कुष्ठ, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी का नाम ही कोरोना है। और जो बीमारी एक दूसरे से फैलती है वो कोरोना ही रहेगी, चाहे नाम उसका कुछ भी हो। पर भृगु ऋषि ने ऐसा नहीं सोचा,
कि घर में आएगा किसी को छूत लग जाएगा, किसी को बीमारी लग जाएगी, काहे को मुसीबत में पड़ना, ये दुनिया कौन सी मतलब की और काम की है, ये जानना पहचान क्या करेंगे इसका। पर नहीं, अगर कोई संत सच्चा है, अगर वो भी इस तरह करता है तो समाज में कोई जगह नहीं है फिर उस संत के लिए। महाराज चलो आप तो सब साक्षी हैं, तुम्हें बता के क्या करना। जिसने नहीं देखा हो, साक्षी ना हो, उसे बताएंगे हम। कोरोना काल में महाराज अपना कौन और पराया कौन खबर पता चल गई सबको। आंखों के सामने जान तड़फ रही है और सब लोग देख रहे तमाशा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। गंगा जल पिलाने की परंपरा खत्म हो गई कोरोना में। गंगा जल आपका भी कोई मरा होगा पहचान वाला, गंगा जल पिलाने की परंपरा गायब। तुलसी का पत्ता मुंह में डालना, गंगा जल पिलाना खत्म। कहां चले गए पुत्र, कहां चले गई परंपरा, कहां चले गई पंडिताई, कहां चले गए पुण्य पुराणे, सब खत्म हो गया। किसी को पड़ी भी नहीं है, अभी तक नहीं पड़ी है। 4 साल हो गए मरे, 3 साल हो गए, किसी को नहीं पड़ी है। कोई तो पूना में मर गया, कोई नासिक में मर गया, कोई बंबई में मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, और हम घर बैठे। लोग कहते हैं कि पुत्र आग नहीं लगाए पिता की चिता को तो पिता का कल्याण नहीं होता। कोरोना में कहां गया पुत्र? इसलिए पुत्र की चिता में आग लगाने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण का संबंध तो भगवान की कृपा से है। पुत्र आग लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मरने के बाद में आग पुत्र लगा रहा है या पुत्री, चाचा लगा रहा है या ताऊ, भतीजी लगा रही है, भांजा, मरने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे कोई लेना देना नहीं है। लकड़ी चंदन की लगाई है या बबूल की, घी डाला है या केरोसिन, मरने वाले को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने वाले को फर्क पड़ता है उसके कर्मों से, उसके संस्कारों से, उसके किए हुए पाप और पुण्य से। राजा सोमकांत भृगु ऋषि के आश्रम पहुंच गए। डर के मारे दूर बैठे भृगु ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके भृगु ऋषि को रो करके अपना हाल दिखाया, दर्शन कराया अंगों का। तो शरीर से मांस के चिथड़े कीड़े उठा उठा कर ले जा रहे थे महाराज। विसंगम कर्म भूयते, विसंगम कर्म भूयते तयो तनून अवृत, अधित्यम अधित्यम पापास्मि कर्मम जाता पूर्ववत। भृगु ऋषि ने कहा, राजा सोमकांत, ये तुम्हारे पूर्ववत कर्मों का फल है, तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। अधिष्टम कर्म भूयन्ते, ये तुम्हारे इस कर्म का फल नहीं है। तुमने इस जन्म में कोई पाप किया ही नहीं। तुम तो धर्मात्मा राजा हो, पुण्यात्मा राजा हो, और प्रजा के पालन के लिए जान झोंकने वाले राजा हो। ये जो कुछ है सब करनी तुम्हारे पिछले जन्मों की है। सोमकांत राजा ने पिछले जन्मों के बारे में भृगु ऋषि से पूछा, गुरुदेव, जब आपने मेरे मन में शंका डाल दी है कि ये जो कोड है ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, तो आप तो अंतर्यामी हैं, आप दूरदृष्टि हैं, आपकी वाणी में सत्य है, आपके नेत्रों में सत्य है परमात्मा। आप कृपा करके मुझे ये बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया पिछले जन्मों में जिसका ये दंड है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आदमी को जब कोड़ फूटता है तो वो कौन से कर्म का फल होता है। और आप तो सच्चे संत हैं, आप तो भगवान हैं, आप सब बता सकते हैं, आप बताओ।
बंधुओं, राजा ने जब ये सवाल पूछा और ऋषि ने ये सवाल का जवाब दिया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया था और वो अपराध का फल भोग रहे हो। तो राजा ने कहा मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है ऐसा। एक ही शब्द बोला राजा ने और ऋषि के शरीर में से बाल जो रोमे रहते हैं शरीर में, उन रोमों में से कोई कहते हैं कोई एक पक्षी पैदा हो गए, हजारों शरीर के रोमों से पक्षी, और वो पक्षी टूट पड़े राजा के ऊपर, चोंच मार करके शरीर को खाने लगे, कुतरने लगे। राजा चीखने लगा महात्मा बचाओ, महात्मा बचाओ, अपराध हो गया, मैंने शक किया, शंका की। भृगु ऋषि ने हुंकार मार करके सभी पक्षियों को वहां से भगाया। पक्षी चोंच मारने का मतलब पक्षी नहीं है। चोंच मारने का पक्षी का मतलब होता है जब आप किसी संत की, किसी विश्वास पात्र महात्मा की वाणी को अगर यहां से सुनकर यहां से निकाल कर उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये भोगना पड़ सकता है कि आपके शरीर में चारों तरफ दर्द पैदा हो जाए, पीड़ा पैदा हो जाए, कांटे चुभने लगे, ऐसी पीड़ा, उसी को चोंच मारना कहते हैं। इसलिए जिन साधु संतों का भजन ध्यान अच्छा है, जिन साधु संतों के पास में विवेक और बुद्धि ठीक है, जिन साधु संतों से तुम्हारा भला हुआ है, कभी न कभी उनकी बात पर कभी भी संशय ना करो, उनकी बात को ठोस पकड़ के बैठो। गुरु कहा है ना गुरुदेव ने, तो ये बात पक्का होगा, यही सही होगा, दूसरा सब कुछ गलत होगा, यही सही है, तो आगे रास्ता निकलेगा। आगे मार्ग आएंगे, मंजिल भी आएंगी, आगे सब कुछ प्राप्त होगा। राजा सोमकांत को भगवान भृगु कहते हैं, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ और उस वैश्य परिवार में तुम बहुत धनी, वैभवशाली, कृत्यवान, गुणवान, धनवान, सेवावान, प्रजावान थे और तुम्हारा विवाह एक सुदृढ़ सुधर्मा कन्या से, वैश्य की पुत्री से हुआ। तुम्हारी पत्नी बहुत धर्मात्मा, पर आधा जीवन तुमने जैसे अच्छा निकाला, उसके बाद में जब तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगी तो तुम्हारे अंदर दोष पैदा हो गए और तुम लाचार हो गए। लोगों को लूटना, राज्यों को छिनाना, राजा महाराजाओं को, प्रजाओं को मारना, काटना तुम्हारा मानो आदत बन गई। रात और दिन तुम यही करते थे। और तुम्हारा आतंक इतना भयंकर हो गया कि तुमने एक निर्जल जंगल में एक ब्राह्मण को भी तुमने इसी तरह से लहूलुहान कर दिया। ब्राह्मण माने भजन करने वाले व्यक्ति को। जो व्यक्ति भजन करने बैठा था जंगल में, उस निरपराध बिना कुछ किए आदमी को तुमने मार डाला, काट डाला, उसे पीट डाला, उसके शरीर में से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, अंग भंग कर दिए तुमने, और उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं था। और वो व्यक्ति था ब्राह्मण माने भजन करने वाला, भजनानंदी आदमी था वो। और भैया जो भजन के सिवाय कुछ नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म आचरयति ब्रह्म जान इति ब्राह्मण। जिसमें भजन ही सर्वोपरि है, सब कुछ भजन है उसका। आद्रभावम तदम व्यापकम निरंतरम निरहार मूलम निर्वासितम यद ब्रह्म आभ्यासवाचितम
क्रियांतमूलम भवत सागरम। जिसके कर्म में, जिसके वचन में केवल भगवान ही क्रियान्वित होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है, और तुमने उसको मार डाला। पूरे शरीर में तुमने निशान बना दिए, अंगों में, हर जगह तुमने उसे काटा। और उसके बाद तुम्हारे में, तुम्हारे पास में एक पोटली थी, हीरे मोती सोने चांदी। उस पोटली को तुमने कहीं छुपा दिया था, और छुपाने के बाद जब तुम बड़े दुखी हुए, अब तुम्हें कहीं जगह नहीं मिली छुपने की, तो जंगल में एक खंडर मकान पड़ा हुआ था। और वो मकान ऐसा था कि उसमें किसी धर्मात्मा ने कभी गणेश की प्रतिमा रखी थी, वो प्रतिमा भी खंडित हो गई थी। तो उसी मकान में तुम्हें रहने का अवसर मिला। कब? जब तुम दुखी और बीमार हो गए तब। अरे राजा सोमकांत, उस मकान में तुम जब रहने लगे तो 10-20 दिन निकल गए ऐसे रोते रोते। उस मकान में जो खंडित मूर्ति पड़ी थी गणेश की, और मंदिर खंडित था, तो तुम्हारी बुद्धि में 10-15 दिन उस स्थान पर रहने से तुम्हारी मति बदल गई। देखो, मैंने 3 घंटे पहले कहा था नहीं आपसे, जगह का महत्व होता है विचार बदलने और बुद्धि बदलने के लिए। वो जगह भले ही खंडर थी, दीवार टूटी पड़ी थी, मूर्ति फूटी पड़ी थी, पर कभी वहां मंदिर पूजा होती थी गणेश की, कभी वहां प्रतिष्ठा थी, कभी वहां हवन होता था। तो उस आभा की वजह से ही उस दुष्ट आदमी की बुद्धि 20 दिन में अपने आप बदल गई। और बदल कैसी गई कि तुम्हारी बुद्धि में ये विचार पैदा हो गया कि अब तो मरना ही है, इलाज तो है ही नहीं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, लोग मार डालेंगे देखेंगे तो। अब वो पोटली में जो माल रखा था, उस माल की याद तुम्हें आई, तो तुम कैसे भी उस पोटली को ला करके, वो पोटली तुमने किसी को दे दी। उस पोटली का तुमने कहा था, इस पोटली में से कुछ धन इसको निर्माण करवा दो जिसने मुझे जगह दी है, और पुनः इसको अच्छा बना दो, और ये मूर्ति को पुनः इसमें स्थापित कर दो, ये धन मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम्हारी वो धन संपत्ति जो थी, उससे किसी व्यक्ति ने कुछ धन उस भवन को निर्माण करने में और मूर्ति की स्थापना में लगा दिया। उसके बाद तुम्हारे शरीर का अंत हो गया, तुम चले गए भगवान के धाम यमलोक। और यमलोक में जाकर के जब तुम्हारी कुंडली पढ़ी गई, जब तुम्हारा चिट्ठा पढ़ा गया, तो तुम्हारे जीवन में पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप दिखे। पर तुमने जीवन में अंतिम समय जो पुण्य का काम कर्म किया, तुमने जो जीर्णोद्धार करवाया, जो निर्माण करवाया गणेश मंदिर का, भवन का, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। तो यमदूतों ने धर्मराज से कहा, महाराज, इस राज ने सब पाप किए, केवल इसने एक पुण्य किया है, और वो है मंदिर का जीर्णोद्धार। इसलिए हे राजा सोमकांत, तब तुम्हें धर्मराज ने पूछा, भैया बोलो, तुम्हें पहले पाप भोगना है या पुण्य भोगना है? तो उस समय तुमने पहले पुण्य भोगने की बात कही। तो जो तुम्हें पुण्य भोगने का मौका मिला, भगवान ने, धर्मराज ने तुम्हें जो पुण्य भोगने का अवसर दिया, मंदिर बनवाने का, निर्माण कराने का जो पुण्य तुम्हें मिला, उस पुण्य से तुम सौराष्ट्र के राजा बने हैं, और उसी पुण्य से तुम धर्मात्मा, सदाचारी, दानी, धर्मी बने हैं। और जब तुम्हारा वो पुण्य समाप्त हो गया, तो तुमने जो ब्राह्मण भजन करने वालों को जो तुमने लहूलुहान कर दिया, उसके अंग अंग से रक्त निकाल दिया मार मार कर, वही पाप अब तुम्हें कोढ़ के रूप में भोगना पड़ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, किसी धर्मात्मा, किसी भजन करने वाले को त्रास नहीं करना, कर्म का फल तो भोगना ही है।
आज आप अगर सक्सेस हो जाओगे, आज आप सफल हो गए, मानो किसी संत को तकलीफ देने में आप सफल हो गए, तो इसका भी आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जन्म दूसरा लेके भी चुकाना पड़ेगा, तीसरा लेके भी चुकाना पड़ेगा। और किसी के अच्छे भले जीवन में रंग से भंग डालना ये उचित नहीं है, स्वार्थ में अंधे होकर। आप चाहे पड़ोसी के, अपने घर में, कहीं भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप दूसरे के ऊपर मर देते हो, वो ठीक नहीं। क्या होता है घर में? यही होता है, लड़ाई इसी बात पे होती है। मैंने तो बोला था, ये कहाँ माना, मैंने तो कहा था, ये कहाँ किया, बस इसी बात पे लड़ाई होती है। अरे भैया, जो घर में हो गया है उसको समाधान करो, उसका निस्तारण होना चाहिए। मैंने कहा था, ना बोला था, इसने किया, अब क्या कर ला? उसने कर दिया, तुमने ना बोला था, हो गया जो होना था। अब घर को बचाना है तो उसका निस्तारण करो, उसका निवारण करो। कमी 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 मत ढूंढो। उस समय स्वामित्व मत बताओ कि हमारी नहीं मानता, हमारी नहीं सुनता। और जब हम कम पड़ जाएं अपने परिवार के निस्तारण में, परिवार को समाधान देने में, तो उस समय आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसों के पास में भी आने का मन नहीं है तुम्हारा, तो किताब खोलो, गीता खोलो, रामायण खोलो, भागवत खोलो, और उसमें अपने घर का समाधान निकालो, और उसमें समाधान मिलेगा आपको। उसमें पढ़ के देख लेना, समाधान मिल जाएगा। आपने एक फिल्म अभी आई थी, वो देखी होगी, ओ माई गॉड। उसमें देखा होगा, मूर्ति बेचने वाला वो गुजराती जो बनिया का काम कर रहा है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया, भगवान पे को केस कर दिया, हारने पे टेंशन में आ गया, सब बर्बाद हो गया, उसे समाधान मिलता नहीं, और पाखंडी लोग चढ़ बैठे ऊपर। तो फिर आप जानते हैं, फिर वो अक्षय कुमार ने कृष्ण का, मॉडर्न कृष्ण के रूप में उसको समाधान दिया कि दुनिया का समाधान, संसार का समाधान, किसी भी लड़ाई का समाधान गीता में है, इसलिए गीता कोर्ट में रखी जाती है। गीता पढ़ो, फलाना अध्याय पढ़ो, फलाना श्लोक पढ़ो, तुम जीत जाओगे, पाखंडी हार जाएंगे और समाधान मिलेगा। चलो, हम शरीरधारी लोग हैं, हम गलती कर सकते हैं, ऊंचा नीचा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा विश्वास टूट सकता है, पर ये जो गीता है ये जड़ है, कागज है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भागवत दोष नहीं है, रामायण में दोष नहीं है, ये पुराण में कोई दोष नहीं है। इसे घर में रखो, इससे कोई जुआ पैदा नहीं होते, चूहे पैदा नहीं होते, घर में क्लेश समाप्त नहीं हो रहा, घर में झगड़े समाप्त नहीं हो रहे, घर में औलाद समाप्त नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही है तो ग्रंथ में पढ़ो, क्या गलती हो गई, ये औलाद ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, समाधान मिल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है ये फालतू में कथा होती है? ये कथा इसीलिए करवाई जाती है कि हम लोग घर में पढ़ नहीं सकते, हम घर में स्वाध्याय कर नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं होता, तो कम समय में पुराण का, गीता का, रामायण का, दर्शन का, उपनिषद का, वेद का जो सोशल ज्ञान है, जो सामाजिक ज्ञान है, वो ज्ञान कोई महात्मा हमें 7 दिन में ज्यादा परोस देते हैं, इसीलिए हम लाख 10 लाख खर्चा कर देते हैं और हम जन्म भर का ज्ञान ले लेते हैं, जन्म भर का ज्ञान। भाई साहब 10-20 लाख रुपए खर्च करके आप जन्म भर के कपड़े भी नहीं ले सकते, जन्म भर की रोटी नहीं ले सकते, और यहां जन्म भर का, कई जन्मों का ज्ञान ले सकते हैं आप। राजा सोमकांत को यह पता चल गया कि मैं कोढ़ी क्यों बना हूं, मेरा कोढ़ क्यों फूटा, मेरे शरीर में ये रोग, ये व्याधियां क्यों आई। अब राजा सोमकांत ने कहा, गुरुदेव जब आपने ये बता दिया, रोग बता दिया, तो इसका समाधान क्या है, मैं क्या करूं।
जिससे मैं अपने पाप का फल भी भोग लूं और मैं अच्छा हो जाऊं। मुझे प्रायश्चित बताओ। तब भृगु ऋषि ने राजा सोमकांत को गणेश महापुराण की कथा सुनने की आज्ञा दी। राजा सोमकांत ने कहा, प्रभु मुझे कथा कौन सुनाएगा? मैं कोढ़ी हूं, तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे ये कृपा आप ही कर दो, कथा मुझे आप ही सुनाओ। राजा सोमकांत ने जब प्रार्थना की तो भृगु ऋषि ने राजा सोमकांत को आश्वस्त किया कि चिंता न करो, हम तुम्हें भगवान गणेश की कथा सुना करके निरोगी कर देंगे, तुम्हारी काया पवित्र हो जाएगी और ये रोग छूट जाएगा। अंधे को आंख देत कोड़ीन को काया। राजा सोमकांत यजमान बन गए, कथा श्रोता बन गए, पत्नी सहित, और भगवान श्री गणेश को आराधने लगे, मनाने लगे। बोलो श्री गणेश भगवान के और शिव गौरा के राज दुलारे, और शिव गौरा के राज दुलारे, और देवों के सरताज गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का। शिव गौरा के राज दुलारे, शिव गौरा के राज दुलारे, देवों के सरताज गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का, गजानन पूरे कर दो का। सबसे पहले शिव भोले करी तुम्हारी पूजा, सबसे पहले शिव भोले करी तुम्हारी पूजा। हम भी पहले तुम्हें मनाए, काम करे फिर दूजा। हम भी पहले तुम्हें मनाए, काम करे फिर दूजा। लड्डुओं का तुम्हें भोग लगाए, लड्डुओं का तुम्हें भोग लगाए। आ जाओ महाराज गजानन पूरे कर दो गजानन पूरे कर दो हो गजानन पूरे कर दो गजानन पूरे भगवान की हो।
दंत गज बदन तुम्हारा जाऊं मैं बलिहारी। एक दंत गज बदन तुम्हारा जाऊं मैं बलिहारी। तीन लोक में राज तुम्हारा, तीन लोक में राज तुम्हारा। धरती या आकाश गदा पूरे कर दो काज, पूरे कर दो, पूरे कर दो काज। शिव बारा के राज दुलारे, शिव बारा के राज दुलारे। देवों के सरताज गजा पूरे कर दो काज, पूरे कर दो काज, पूरे कर दो काज, पूरे कर दो काज। सात सुरों से आज सजाई हमने तेरी माला। सात सुरों से आज सजाई हमने तेरी माला। हमको चरण में रख लेना सुन लो गोरी के लाला। हमको चरण में रख लेना सुन लो गोरी के लाला। तेरी कृपा से भगत की गूंजे, तेरी कृपा से भगत की गूंजे ये आवाज गजा पूरे कर दो काज, पूरे कर दो गजानन, पूरे कर दे काज। शिव बारा के राज दुलारे, शिव बारा के राज दुलारे। देवों के सरताज गजानन पूरे कर दो, पूरे कर दो काज, गजानन 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 पूरे कर दो। बोलिए गणेश भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री गणेश महापुराण की जय हो। सोमकांत राजा कथा सुनने बैठे तो भृगु ऋषि ने भीमसेन नाम के राजा का वृतांत कहा। गणेश पुराण के प्रति राजा सोमकांत का विश्वास अटल हो जाए, इसीलिए प्रभावशाली महत्तम गणेश पुराण का सुनाया। और महत्तम सुनाते सुनाते राजा सोमकांत को कहा कि एक जन्म तुम्हारा जो पूर्ववत है वो मैंने बताया है, पर तुम्हारे ही राज्य में एक भीमसेन नाम का राजा और बड़ा प्रतापी राजा
धनवान और धर्मवान राजा अपनी पत्नी के साथ में तुम्हारे ही कुल में, तुम्हारे पूर्वजों के रूप में पैदा हुआ। उस राजा ने भी बहुत यश कमाया, कीर्ति कमाई। उस राजा का पुत्र भी पैदा हुआ, और जब पुत्र पैदा हुआ तो उसके पुत्र ने, पिता ने जो भी कमाया था उसके पुत्र ने सब गमा दिया, अपयश फैला दिया। राजा भीम का पुत्र धूर्त, दुष्ट और दुर्गम दुराचार कर्मों में फंसा रहा। पुत्र के दुर्गम कर्मों की वजह से, दुष्ट कर्मों की वजह से भीम राजा का सर्वथा नाश हो गया। तब तुम्हारे पूर्वज उस राजा ने अपने पुत्र की बुद्धि को अच्छा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए संत महात्माओं की शरण ली। हे राजा सोमकांत, राजा भीम संतों के पास जाकर अपना दुख रोए। बताना क्या चाहते हैं भृगु राजा, भृगु ऋषि राजा को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे कुल खानदान में केवल तुम ही एक ऐसे नहीं हो जो दुखी हुए हो, या तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हें कोढ़ हुआ है। तुमसे पहले तुम्हारे पिता के पिता जो पूर्वज है ना, उनमें भी एक राजा भीम हुआ। तुम्हारी तरह धनवान, ज्ञानवान, धर्मात्मा सब था, पर उसकी औलाद, उसका पुत्र दुष्ट, खत्म करने वाला। तो जब सब सर्वनाश हो गया, जब कुछ शेष नहीं बचा, तब राजा संतों के पास गए। संत ब्राह्मण जो जंगलों में बैठ करके ध्यान साधना करते थे पहले, उनके पास गए तो वहां क्या काम है, कोई और तो काम था नहीं, दिन भर भजन करना। कोई भी पर्व आए उसमें विशेष अनुष्ठान, विशेष भजन। अब गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश का, कृष्ण का आया तो कृष्ण का, राम का आया तो राम का, दुर्गा का आया तो दुर्गा का। यानी कि जंगल में जब कोई काम नहीं है तो हमें राम ही राम के काम करते रहना है। ऐसे आचार्य, ऐसे संत थे। उनके पास भीम नाम का राजा, तुम्हारा पूर्वज, गया और अपना दुख बताया। दुर्भुद्र युक्तान सुत मूल व्यापम। हे महात्मा, हे संतजन, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य भाई तुम्हारा? तो कहा सूत और पूत। मेरा जो पूत है वो सूत हो गया है, यानी उसको बुद्धि नहीं बची है, और वो इतना आताताई हो गया है कि उसने सर्वनाश कर दिया संपत्ति का, राज्य का, अब कुछ नहीं रहा है। अब हम चाहते हैं कि कैसे भी करके उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, वो फिर से श्रेष्ठ हो जाए, अच्छे कर्म करे। समाज में जो मान सम्मान गया है वो वापिस आए। महात्मा संतों ने कहा, हे राजा, जब तुम हमारे पास आ ही गए हो तो हम तुम्हें निराश कैसे भेज सकते हैं? हम तुम्हें निराश कैसे करें? हमारे यहां पर इस समय गणेश का उत्सव चल रहा है। आओ, अपने पुत्र की बुद्धि को दिव्य करने के लिए, अपने पुत्र की बुद्धि को अच्छा करने के लिए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाओ। और जब तक हमारे यहाँ गणेश का उत्सव चले, गणेश का अर्चन बंधन चले, तब तक तुम यही वास करो। और तुमसे जितना भजन हो, ध्यान हो, अनुष्ठान हो वो करो, नहीं तो देखते रहो, यहां बने रहो। बंधुओं, बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी भी फलदार बगीचे में 8 दिन रहने का ठान लो, उस बगीचे के फल खाने